सिविल कास्टो में आपका स्वागत है। नई वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछली वीडियो में वादे के अनुसार दो नए चेंजेस देखिए। यहाँ हमने टॉयलेट और बाथरूम दोनों को सेपरेट किया है। टॉयलेट में रेगुलर और वेस्टर्न दोनों सीट एक साथ लगा सकते हैं और दूसरे टावर को रोड फेस यानी फ्रंट में किया है। इसमें 2 फीट 6 इंच की लैंडिंग बाहर निकली हुई है जो सड़क से लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर आएगी। नाउ इट्स ओके। अब हम देखेंगे प्लिंथ हाइट क्यों ज़रूरी है और प्लिंथ हाइट निकालते समय किन आवश्यक बातों को ध्यान में रखना होता है। इसके लिए हमने अलग अलग लेवल्स के प्लॉट्स सिलेक्ट किए हैं। ग्रीन कलर में लेआउट ग्राउंड है और रेड कलर में सड़क है। फिगर नंबर 1 में हमारा लेआउट ग्राउंड सड़क से नीचे की ओर है। फिगर नंबर 2 में हमारा ग्राउंड और सड़क लगभग दोनों एक ही लेवल में है। फिगर नंबर 3 में लेआउट ग्राउंड ऊपर है और सड़क नीचे की ओर है। तीनों प्लॉट्स में प्लिंथ हाइट कैसे निकालेंगे देखिए। फिगर नंबर 1 में प्लॉट से 3 फीट हाइट लेकर फिलिंग करने या भर्ती डालने पर हम सड़क की लेवल के बराबर में आएंगे। इसलिए कभी भी प्लिंथ हाइट अपने प्लॉट के ग्राउंड से ना निकालें, बल्कि पहले नज़दीक बनी हुई सड़क का निरीक्षण करें। अगर वो पहले से डेवलप्ड है और आने वाले सालों में हाइट बढ़ने की संभावना बहुत कम हो, तब हम इस सड़क से 3 फीट की लेवल लेंगे। अब सड़क से गिनने पर प्लिंथ हाइट 3 फीट आएगी और प्लॉट से गिनने पर 6 फीट आएगी। इस तरह के लेआउट प्लॉट में प्लिंथ की भर्ती लगभग 6 फीट आएगी। फिगर नंबर 2 में तो कोई मसला ही नहीं है। सड़क की लेवल और प्लॉट की लेवल दोनों बराबर ही हैं, इसलिए यहाँ प्लिंथ हाइट 3 फीट ही रहेगी। फिगर नंबर 3 में प्लॉट सड़क से लगभग 1 फीट की ऊंचाई पर है। अब प्लॉट से 3 फीट की लेवल सड़क से गिनने पर 4 फीट की आएगी। ऐसी कंडीशन में भी हम प्लिंथ हाइट सड़क ही से लेंगे, जो प्लॉट से केवल 2 फुट की ऊंचाई पर ही आएगी। इसलिए ऐसी जगह अब हमारी प्लिंथ ग्राउंड से 2 फुट की ऊंचाई पर आएगी। तीनों कंडीशन में हमने प्लिंथ हाइट सड़क से कम 3 फीट पर ही क्यों रखी है देखिए। ऑरेंज कलर में सड़क दिखाई दे रही है और साथ ही सड़क से लगकर ड्रेन यानी नाली भी बनी हुई है। दोनों भी वेल डेवलप्ड हों तो ऐसी कंडीशन में हम प्लिंथ हाइट रोड से 3 फीट ऊंची लेंगे। सबसे पहले आउटलेट पाइप का बाहरी सिरा जो सड़क वाली नाली तक जाएगा, इसका निचला हिस्सा सड़क से कम 12 इंच ऊपर होना चाहिए। पाइप का दूसरा सिरा जो सेप्टिक टैंक में जाएगा, पहले वाले सिरे से जितना ऊपर उठाएंगे उतना ज़्यादा स्लोप मिलेगा। हमने 10 इंच ऊपर उठाया है, इसलिए यहाँ 10 इंच का ढाल मिलेगा। यहाँ पाइप का निचला सिरा टैंक में भरे पानी की ऊपरी लेवल के बराबर होगा। अब सीट में जितना पानी अलग से डालेंगे वो टैंक के पानी में मिलकर आउटलेट पाइप से बाहर निकलता रहेगा। सेप्टिक टैंक में वाटर लेवल से स्लैब का गैप 9 इंच है। ये गैप 12 इंच तक भी हो सकता है। हमने यहाँ 9 इंच रखा है, अक्सर लोग इससे कम भी रखते हैं। ग्राउंड लेवल से वाटर लेवल 22 इंच है और वाटर लेवल से स्लैब का गैप 9 इंच है। स्लैब की थिकनेस या मोटाई 4 इंच। रेगुलर सीट हाइट 14 इंच। अगर आप सीट बड़े साइज़ की लगा रहे हैं तो यहाँ आपको 2 से 3 इंच का डिफरेंस आएगा जो नीचे कवर करना पड़ेगा, वरना स्टेप हाइट बढ़ जाएगी। ग्राउंड लेवल से टॉयलेट सीट की फाइनल हाइट 49 इंच, इसलिए ग्राउंड लेवल से सीट की टॉप लेवल हाइट 49 में से हम प्लिंथ हाइट को माइनस करते हैं तो 13 इंच बचेंगे। प्लिंथ के ऊपर एक 6.5 इंच का स्टेप देना पड़ेगा टॉयलेट में जाने के लिए। अब ग्राउंड लेवल से नीचे की ओर, ग्राउंड लेवल से वाटर लेवल 22 इंच है और टैंक में वाटर की टोटल हाइट 54 इंच है। ग्राउंड लेवल से नीचे पानी की गहराई 32 इंच। सेप्टिक टैंक के नीचे का बेड कॉन्क्रीटिंग 6 इंच और बेड कॉन्क्रीटिंग के नीचे सोइलिंग यानी बोल्डर डालकर धम्मस करना होगा 6 इंच। इसलिए ग्राउंड लेवल से नीचे सेप्टिक टैंक एक्सकवेशन यानी
टैंक के गड्ढे की खुदाई 44 इंच करनी पड़ेगी। अगर आप अपना घर बनाने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो फ्यूचर में आपको इन चीज़ों की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रो की नई मालूमात के साथ